हेलो बच्चों। जैसा कि इससे पहले वीडियो में मैंने चालकता और मूलर चालकता पे आपसे बात करी थी और आशा करता हूँ आपने उसको अच्छी तरह समझा होगा और उसके नोट्स आपने तैयार कर लिए होंगे। अब हम बात करते हैं अगला टॉपिक, चालकता व मूलर चालकता पर सांद्रता का प्रभाव। तो जो कंसंट्रेशन है तो उसमें चालकता पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे हम बात कर लें, हमने नमक NaCl भी एक हमारा अच्छा विद्युत अपव्यय है। अगर उसका विलयन हम पानी में तैयार करते हैं तो अगर 1 लीटर पानी में हम नमक डालें, अगर उसकी कंसंट्रेशन बढ़ते रहे तो उसके चालकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। या उसमें हम पानी खूब बढ़ा दें और नमक उतना ही रहने दें जितना हमने पहले डाला था, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए इस पर बात करते हैं। विलयन विद्युत अपव्यय, पहले मैं इसको जानना बहुत जरूरी है। पिछले लेक्चर में इसको मैं बताते आ रहा हूँ। विद्युत अपव्यय क्या है? मुक्त आवेश करंट। तो जो विद्युत अपघटन है वो आवेश मुक्त करता है या करंट मुक्त करता है या करंट डेवलप करता है। क्यों? क्योंकि जो विद्युत अपघटन होता है ये कंप्लीट आयन में टूट जाते हैं, जिससे ये अच्छी कंडक्टिविटी विलयन में देंगे। आइए बात करते हैं कि जो चालकता मूलक चालकता पे सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर मैं कह रहा हूँ, सपोज मैंने आपको बताया कि 1 लीटर पानी में हमने नमक डाला, विद्युत नमक भी है, KCl भी है, कॉपर सल्फेट भी है, जो भी है। तो अगर हम आयतन को, ये साइन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मैं कह रहा हूँ जब आयतन क्या है आपका कम है, आयतन भी जब कम है तो सांद्रता क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। सांद्रता क्या होगी, बढ़ेगी। और प्रति इकांक आयतन में मुक्त आयनों की संख्या अधिक हो जाएगी। तो डेफिनेट ये संख्या भी क्या हो जाएगी आपकी, अधिक। जो मैं साइन दिखा रहा हूँ कम और अधिक का, ये केवल आपको समझाने के लिए, जिससे आपके आसानी से समझ में आ जाए, ये मेरा प्रयास है। अब देखिए, तो तब क्या होता है, क्या बढ़ जाती है चालकता, सब कह सकते हैं कापा। तो आयतन कम होने पर सांद्रता बढ़ेगी। अगर आयतन कम है, आयतन हमने 1 लीटर से आधा लीटर कर दिया और नमक बढ़ाते गए, या नमक वही था और आयतन कम कर दिया, 1 लीटर से आधा लीटर कर दिया और नमक हमारा वही है जो हमने पहले डाला था, तो यहाँ पे देखिए सांद्रता क्या होगी, बढ़ेगी डेफिनेट। और जो आयनों की संख्या है वो भी अधिक होगी, क्योंकि प्रति इकाई एकांक आयतन, जो आयतन है हमारा, उसमें आयनों की संख्या क्या हो जाएगी, अधिक। जो 1 लीटर में थी, अब 1 लीटर में सपोज 10 आयन थे और वही 10 आयन है, हमने पानी कम कर दिया, पानी हमने उसी 10 आयन को डाला, फिर से उतना ही अमाउंट डाला, और लेकिन आधे लीटर में 10 आयन, तो उनकी सांद्रता क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आधे लीटर में 10, तो 1 लीटर में, तो इस टाइप से हमें ध्यान रखना है। तो प्रति इकाई आयतन में मुक्त आयनों की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। सांद्रता में तो आयनों की संख्या भी अधिक होगी, तो डेफिनेट चालकता भी क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। चालकता भी क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिए, एक दूसरा टर्म्स हो सकता है। दूसरा टर्म्स क्या हो सकता है, जब आयतन को हम बढ़ा दें, वैसे उसी आधा लीटर को हम 1 लीटर में बदल दें। सपोज हमने आयतन बढ़ा दिया, देखिए आयतन बढ़ा दिया, तो डेफिनेट क्या होगी, सांद्रता कम हो जाएगी। मैंने जो एरो का साइन दिखा रखा है इसको समझने के लिए केवल। अब देखिए सांद्रता क्या होगी, कम होगी। आयतन बढ़ाने पर सांद्रता कम हो जाएगी। उतने ही अमाउंट हमने क्या लिया था, विद्युत लिया था, जो आधे लीटर में लिया था, हमने इसको सपोज 1 लीटर कर दिया, तो सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और प्रति इकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसको मैंने इस साइन सबको दिखा रखा है। यहाँ पे देखें तो चालकता भी क्या होगी आपकी, डाउनफॉल होगी, मीन्स कापा भी आपका घट जाएगा। तो ये दो बातों का विशेष आपको ध्यान रखना है कि सांद्रता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आयतन बढ़ाने पे, आयतन कम करने पे क्या फर्क पड़ेगा। तो तब हम देखते हैं चालकता। इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करती है क्या, चालकता। तो इकाई आयतन में जितने भी आपके कंडक्टर हैं, कंडक्टर क्या है आपके, आयंस जो हम पानी में डाल रहे हैं, वो कंप्लीट डिसोसिएट होके कैटाइन और एनाइन बना रहे हैं, उनकी संख्या पर निर्भर करता है। तो इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या पर चालकता निर्भर करती है, जिसे हम कह सकते हैं लैम्डा एम।
मोलर चालकता को हम क्या बोलते हैं, लैम्डा एम। लैम्डा एम इज मोलर चालकता, तो इज इक्वल टू के वी। के यहाँ पे कहाँ पे और वी के आपका आयतन। तो हम ये देखते हैं जो लैम्डा एम है, इसका मतलब जो चालकता है, मोलर चालकता है, मोलर चालकता जो है वो किस पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर कर रही है, वॉल्यूम पर, आयतन पर, आयतन पर निर्भर कर रही है। आयतन घटा रहे हैं तो सांद्रता बढ़ रही है तो चालकता भी बढ़ेगी, और आयतन बढ़ा रहे हैं तो सांद्रता घटेगी तो चालकता भी घटेगी। तो यह हमें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, अगर हमने तनुता बढ़ा दी, सपोज एक कोई विलेन हमने तैयार किया है, उसका हम क्या करते हैं, तनुता, उसमें तनुता मीन्स उसमें पानी मिला देंगे, डाइल्यूशन किया हमने, और डाइल्यूशन करने से क्या होगा, सांद्रता क्या होगी, घटेगी। तनुकरण, आयतन, देखिए अगर हम किसी बिजोएप्टे के विलेन में पानी मिलाते हैं, डाइल्यूशन करते हैं, तो आयतन तो पानी मिलाने से क्या होगा, आयतन बढ़ेगा, लेकिन सांद्रता क्या होगी, घटेगी। सांद्रता घटेगी तो तनुकरण, आयतन बढ़ेगा, सांद्रता घटेगी। तो ये दो बातों को हमें ध्यान रखना है। तनुकरण करने पर प्रति इकाई आयतन में विद्युत धारा ले जाने वाले आयनों की संख्या घटती है अथवा चालकता भी घटेगी। तो ये डेफिनेट है, अगर सांद्रता घटेगी तो चालकता भी घटेगी, क्योंकि विद्युत धारा ले जाने वाले आयनों की संख्या भी घटती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो मोलर चालकता है वो वॉल्यूम पर निर्भर करती है, या वॉल्यूम इसमें प्रभावी है। आयतन, आयतन का बहुत बड़ा रोल है। तो इसमें हम देखते हैं मोलर चालकता। तो यहाँ पर हमने चालकता की बात करी थी, आयतन कम करके या सांद्रता बढ़ा के, या आयतन बढ़ा के सांद्रता कम करके क्या इफेक्ट होता है कापर पर। अब बात करते हैं मोलर चालकता में क्या फर्क पड़ता है। अब हम देखते हैं मोलर चालकता में, अगर मोलर चालकता बड़ी है, बढ़ती है, तो क्या होगा, तनुता बढ़ाने से यद्यपि जो कापा है घटता है। ये दिख रहे भाई, आयतन बढ़ेगा तो तनुता बढ़ेगी, तभी आयतन बढ़ेगा। मीन्स जब पानी हम डाइल्यूशन करेंगे विलेन का, तभी उसकी तनुता बढ़ती है। तनुता मीन्स डाइल्यूशन करना, मीन्स पानी मिला के उसको, पानी मिलाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा। तो तनुता बढ़ाने से के घटता है, इसमें हमें दिखा रखा है क्लियर, के घट रहा है यहाँ पे हमने आयतन बढ़ाया है, परंतु भी का मान बढ़ता है। यहाँ पे आयतन का मान, आयतन क्या होता है, बढ़ता है। तो आयतन बढ़ने से जो आपकी जो मूवमेंट होगा आयंस का, उनकी स्पीड थोड़ी क्या होगी, फ्री मूवमेंट करेंगे, स्पीड बढ़ जाती है। अब देखिए ये कम कब होगा, मोलर कंडक्टिविटी मैंने नीचे साइन दिखा रखा है, कम कब होगा, विलयन को तनुकरण करने पर आयतन बढ़ता है, सांद्रता कम होती है, करने पर लैम्डा एम बढ़ता है। लेकिन क्या होता है, अगर बढ़ता है, इसको हम कम दिखाएंगे, बढ़ता है, अगर यहाँ पे इसका उल्टा कर दे, सांद्रता बढ़ा दें, सांद्रता क्या कर दें, बढ़ा दें, तो उस केस में क्या होगा, घटेगा। अब देखिए यहाँ पाया गया है कि भी का मान मीन्स आयतन का मान कापा के घटते हुए मान से अधिक बढ़ता है, अर्थात लैम्डा एम भी पर निर्भर करता है, अर्थात बढ़ता है। तो अगर हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं, बड़ी हुई सांद्रता में अगर हम तो उसका तनुकरण कर देते हैं, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है। और अगर आप सांद्रता इतने बढ़ा दें जिसमें जो आयंस का मूवमेंट फ्री ना हो, तो वॉल्यूम कम करने पर ही होगा। तो अगर वॉल्यूम कम कर दे और सांद्रता बढ़ जाए, तो उस केस में मोलर कंडक्टिविटी क्या हो सकती है, कम हो सकती है। तो जो फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसमें आगे हम बात करेंगे अब अनंत मोलर चालकता पर। अब देखें चालकता, मोलर चालकता के बाद अब हम देखते हैं अनंत मोलर चालकता। अनंत मोलर चालकता कब होगी, या अनंत मोलर चालकता क्या है। अनंत मीन्स जिसका कोई लिमिट नहीं है। जैसे हमने बताया कि हमने तनुता बढ़ाई, तनुता इतनी बढ़ा दी कि कोई निश्चितता नहीं है कि कितनी बढ़ाई, कोई लिमिट नहीं है, आउट ऑफ लिमिट है। मीन्स जैसे हमने आयतन बढ़ा दिया तो सांद्रता कम होगी, तो लैम्डा एम बढ़ेगा। ये हमने पहले पढ़ा है अभी। आयतन बढ़ाने पर सांद्रता घटती है और मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है।
लेकिन इफ़ अगर हमने सांद्रता इतनी बढ़ा दी और इसके मान को क्या कर दिया, मैक्सिमम, मीन्स वॉल्यूम को इन्फिनाइट कर दिया, कोई लिमिट नहीं है, इतना बढ़ा दिया कि हमें पता नहीं हमने कितना मिला दिया। जैसे हमने कहा नमक के पानी में कोई 1 लीटर हमने लिया था और 1 लीटर के बाद हमने उसकी तनुता इतनी बढ़ा दी कि अब तनुता बढ़ाने से हम कह रहे हैं कि मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन अब कितनी बढ़ी, देखिए अगर वॉल्यूम इन्फिनाइट कर दें तो कंसंट्रेशन का कोई महत्व रह नहीं जाएगा। फिर हम इतना, जैसे 1 लीटर पानी में नमक मिलाए तो हमको पानी नमकीन मिलेगा, अगर उसमें मिलाते रहे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि नमक जैसा कुछ लगेगा ही नहीं, उसमें नमकीन कुछ लगेगा नहीं। उसी कंडीशन में हम कहेंगे अगर हम वॉल्यूम को इन्फिनाइट बढ़ाते हैं तो सांद्रता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और उस कंडीशन में लैम्डा एम मीन्स मोलर चालकता मैक्सिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम होती है। तो उस कंडीशन में देखिए मोलर चालकता लैम्डा एम के अधिकतम मान को अनंत मोलर चालकता कहते हैं। मीन्स ये मैक्सिमम वैल्यू है लैम्डा एम की, इसी को हम क्या कहेंगे, अनंत मोलर चालकता। ये मैक्सिमम जिसका हमको आइडेंटिफिकेशन नहीं है, हमको कुछ आइडिया नहीं है कि कितनी होगी, इसे लैम्डा इन्फिनाइट से प्रदर्शित करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लैम्डा एम से इसको इन्फिनाइट को जो हम प्रदर्शित करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मोलर, अनंत मोलर चालकता, लैम्डा एम का मान अधिकतम होगा यदि वॉल्यूम क्या होगा, आयतन क्या होगा, इन्फिनाइट होगा, और तथा सी क्या होगा आपका, कंसंट्रेशन या सांद्रता क्या होगी, 0 होगी। अर्थात तब क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा इन्फिनाइट एम। मीन्स जो हम मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी कह रहे हैं यही क्या आपकी अनंत मोलर चालकता। तो आइए इसको एक प्रबल विद्युत अपवर्तक के लिए हम इसको देखते हैं। प्रबल विद्युत अपवर्तक के लिए तो यहाँ पर हम लिखते हैं लैम्डा इन्फिनाइट एम, किसके लिए, प्रबल विद्युत अपवर्तक के लिए, प्रबल विद्युत अपवर्तक के लिए। सपोज यहाँ पे एक उदाहरण हम लेते हैं KCL। सपोज हम क्या लेते हैं, KCL। तो इसको करने के लिए हम लैम्डा एम और इसके बीच एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये लैम्डा एम है आपका, मीन्स मोलर कंडक्टिविटी, और यहाँ पे हम क्या लेते हैं, सांद्रता 0, C इज इक्वल टू 0 यहाँ पे, और यहाँ पे हम लेते हैं √C, क्योंकि सांद्रता में क्या करनी, कम करती है, तो इसका √C लेते हैं। और √C और लैम्डा एम को अलग अलग पॉइंट पे हम देखते हैं यहाँ पे, तो हमें क्या मिलते हैं, अलग अलग पॉइंट यहाँ पे मिलेंगे। सपोज हमने सांद्रता C को हमने कम करना है, तनुता बढ़ाने पर इसको क्या करना है, कम करना है, तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, ये दिख रहा ना। इसको देखिए, तो यहाँ पे हमने इतना घटाया सांद्रता C को, तो हमको एक पॉइंट मिला, तो ये मोलर कंडक्टिविटी होगी। मोलर कंडक्टिविटी इस लाइन में, यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, जितना हम कम करते जाएंगे फिर और कम करेंगे, फिर एक पॉइंट हमको और मिल गया, फिर और करेंगे, तो ये डिफरेंट वैल्यूज हमको मिलेंगी, तो एक पॉइंट हमको और मिल गया। तो हम देखते हैं ये पॉइंट हमने मिला दिए, तो हम देख रहे हैं हमको एक क्या मिल गई, स्ट्रेट लाइन मिलती है, क्या मिलती है, एक सरल रेखा मिलती है। तो यहाँ पे हम देखा कि जैसे हमने सांद्रता कम करी तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ी, तो जिसमें हमें क्या मिली, सरल रेखा मिली। अब यहाँ पे देखिए सरल रेखा हमें प्राप्त हो गई है। सरल रेखा प्राप्त होने से क्या हुआ, सरल रेखा में हमारा समीकरण बिल्कुल क्लियर बन सकता है। समीकरण यहाँ पे क्या बन जाएगा, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा इन्फिनाइट A√C, जो हम बता रहे हैं सरल रेखा में कोई ये समीकरण आपका बनता है। ए क्या आपका नियतांक है,
और सी की आपकी सांद्रता अनरूट सांद्रता है, और ये क्या अनंत मोलर चालकता। ये क्या है मोलर चालकता। अब देखिए, अब इसमें अनंत मोलर चालकता जो लैम्डा एम कह रहे हैं इन्फिनाइट, ये कैसे प्राप्त होगा? क्योंकि देखिए स्ट्रेट लाइन है, इसको हम बहिर्लेखन इसका कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसका बहिर्लेखन, या हम कह लें एक्स्ट्रा प्लोटेशन यहाँ पे हम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम इसके लिए और इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं, इस लाइन को क्या बढ़ाते हैं आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने में क्या हुआ, ये जो है सांद्रता जीरो पे, हमने कहा ना सांद्रता जीरो पे क्या होगा लैम्डा इन्फिनिटी होगी, तो सांद्रता जीरो पे यहाँ पे टकराएगा, मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पे टकराएगी, तो ये मैक्सिमम क्या है, ये मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी है। और मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इन्फिनाइट मीन्स अनंत मोलर चालकता होती है, मीन्स लैम्डा इन्फिनाइट एम होती है। तो ये पॉइंट क्या हो गया आपका, यहाँ पर टकराया है, यहाँ पे काटेगा रेखा, यहाँ पे काटेगा, तो ये हो गया आपकी लैम्डा इन्फिनाइट एम, अनंत मोलर चालकता, मोलर चालकता, ये पॉइंट। और इसको बोलते हैं हम एक्स्ट्रा फ्लोटेशन लाइन, या इसको हिंदी में लिख सकते हैं बहुलेखन लाइन, रेखा, यह वैसे कह सकते हैं। तो यहाँ तो हमें क्लियर हो गया, प्रबल विद्युत के लिए हमें क्या मिल गया, कौन सा पॉइंट मिल गया, लैम्डा इन्फिनिटी मीन्स अनंत मोलर चालकता में प्राप्त होगी। कैसे प्राप्त हुई, जैसे हमने सांद्रता कम करी तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती गई, और किस कहाँ पे जाके मिल गई, जहाँ पे सांद्रता क्या थी जीरो थी। ये नोटेड पॉइंट है, इसको ध्यान से आप समझेंगे। अब बात करेंगे इसके बाद, और उससे हमें एक फॉर्मूला भी पुट हो गया। अब बात करेंगे दुर्बल के लिए, प्रबल विद्युत के लिए तो अनंत में मोलर चालकता को प्राप्त होगी। अब बात करेंगे किसके लिए, लेकिन पहले इसको इस ग्राफ को थोड़ा समझ लें, उसके बाद हम बात करेंगे। प्रबल विद्युत पूर्णतः आयनित होते हैं। केसीएल के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे केसीएल का उदाहरण आपको दिया था, केसीएल के लिए लैम्डा एम मीन्स मोलर चालकता और सांद्रता में ग्राफ खींचने पर सरल रेखी ग्राफ प्राप्त होता है। ये सरल रेखा प्राप्त हुई हमको, जिसमें अंडर रूट सी कम करने पर लैम्डा एम बढ़ता है। ये बड़ा, ये पॉइंट आया हमारे, कम करते तो पॉइंट बढ़ता गया, लैम्डा एम बढ़ता गया। लैम्डा इन्फिनाइट एम के मान को, मीन्स लैम्डा इन्फिनाइट क्या है अनंत मोलर चालकता के मान को प्राप्त करने के लिए ग्राफ का बहिर्लेखन करते हैं। बहिर्लेखन किया हमने, इसको आगे मिलाया, स्केल लेके हमने इसको आगे मिलाया। तो बहिर्लेखन करने पर वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस को जहाँ पे काटता है वह क्या होता है आपका अनंत मोलर चालकता होती है, मीन्स लैम्डा इन्फिनाइट एम होता है। जिससे एक समीकरण प्राप्त होता है, लैम्डा एम इजिकल टू लैम्डा इन्फिनाइट एम माइनस ए रूट सी, जहाँ पे ए क्या एक नियतांक है, अंडर रूट सी क्या है सांद्रता, और लैम्डा इन्फिनाइट एम क्या है अनंत मोलर चालकता। तो इसके बाद हम देखते हैं दुर्बल के लिए। तो आप देखते हैं लैम्डा इन्फिनिटी हम देखते हैं दुर्बल विद्युत के लिए। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, जो प्रबल विद्युत के लिए तो हम बहुत क्लियरली बहुलेखन रेखा प्राप्त करके एक सरल रेखा प्राप्त करते हैं, जिससे हमको एक समीकरण प्राप्त हो जाता है, जिससे हम क्या निकाल सकते हैं अनंत मोलर चालकता फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत इजीली। क्यों? क्योंकि जो प्रबल विद्युत होते हैं ये 100% आयनाइज होते हैं, मीन चाहे हम कितना ही केसीएल को पानी में या प्रबल विद्युत को पानी में घोलें तो कंप्लीट कैटायन और आयन में टूट जाते हैं, जबकि ऐसा दुर्बल विद्युत में नहीं होता है। जैसे कि उदाहरण हमारे पास एसिटिक अम्ल है, तो एसिटिक अम्ल पूर्णतः आयनित नहीं होती, ये इसका सबसे ड्रॉबैक है। तो इसके लिए अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो हमें ग्राफ क्या मिलता है, यहाँ पर हम देखेंगे ग्राफ, यहाँ पर भी वही हम ग्राफ खींचते हैं, यहाँ पर भी हम कहेंगे लैम्डा एम और सी जीरो यहाँ पे होगा, और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे रूट सी को कम करेंगे। तो यहाँ पे भी हम जब रूट सी और लैम्डा एम के बीच में डिफरेंट वैल्यूज देखते हैं, तो यहाँ पे कम करने पे ग्राफ्स उस स्टेप से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो सही, लेकिन थोड़ा इस फॉर्म में बढ़ती है।
तो ये डिफरेंस पॉइंट आए, तो इसमें एक सीधी रेखा न मिलके हमें क्या मिलती है, इस टाइप की रेखा प्राप्त होती है। इस टाइप की रेखा हमें प्राप्त होती है, एक कर्व मिलता है, एक कर्व मिलता है, न कि एक सरल रेखा। इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि कारण क्या है, विद्युत अपव्यय आपके पूर्ण आयनाइज नहीं होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एक बहुलेखन जो हम कहते हैं, ये रेखा हमें प्राप्त नहीं हो सकती। देखिए इस ग्राफ और इस ग्राफ को देखिए, यहाँ पे तो हमने इसको पीछे मिला लिया, सीधी सरल रेखा तो सरल रेखा को मिला लिया, तो ये सी पे टकराई, लेकिन इसको हम बहुलेखन इसका हम नहीं कर सकते। तो इसमें हम लिख भी सकते हैं कि दुर्बल विद्युत अपव्यय पूर्णतः आयनित नहीं होते, आयनित नहीं होते, तथा इसमें लैम्डा एम व रूट सी के ग्राफ में मीन्स एक्सट्रापोलेशन या बहुलेखन रेखा नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं प्राप्त कर सकते, जिससे हम लैम्डा इन्फिनिट को प्राप्त नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो यहाँ पे डिफिकल्टी हमारे लिए आ गई कि दुर्बल विद्युत अपव्यय के लिए अब हमें, क्योंकि यहाँ पे बहुलेखन लाइन हमें नहीं मिली, तो मीन्स सांद्रता सी पर मोलर कंडक्टिविटी जो मैक्सिमम है उसको हम इस पर प्राप्त नहीं कर सके। इसलिए हम यहाँ पे इन्फिनिट डायलेशन में मोलर कंडक्टिविटी अनंत मोलर चालकता प्राप्त दुर्बल विद्युत अपव्यय के केस में नहीं कर सकते। तो ये हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होगी, जबकि इससे बहुत आसानी से हम कर लें। तो इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करने के लिए कोलराउस ने एक नियम दिया है, जिससे हम दुर्बल विद्युत अपव्यय की भी मोलर कंडक्टिविटी को आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। आइए अब बात करते हैं कोलराउस लॉ की। तो अब बात करते हैं हम कोलराउस का नियम। तो ये नियम हमारे लिए महत्वपूर्ण है इस दुर्लभ विद्युत अपव्यय की अनंत पर मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं था। तो कोलराउस ने एक नियम दिया जिसके तहत हम जो है दुर्बल विद्युत अपव्ययों के अनंत पर मोलर कंडक्टिविटी को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसने नियम दिया लैम्डा इन्फिनिटी इज इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी कैटाइन प्लस लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ एनाइंस का योग। तो एक सरल सा उनने एक नियम दिया, और इस नियम को फॉलो उन्होंने कैसे किया, इसको फाइंड आउट करने के लिए जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं। जैसे हमारे पास एक उदाहरण है, दुर्बल विद्युत अपव्यय क्या हमारे पास एसिटिक अम्ल, दुर्बल विद्युत अपव्यय क्या हमारे पास एसिटिक अम्ल है, और इसकी मोलर कंडक्टिविटी कैसे हम निकाल सकते हैं। लैम्डा एम इज इक्वल टू CH3COOH। तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी हम कैसे निकालेंगे, जबकि ये क्या है, दुर्बल है, दुर्बल विद्युत अपव्यय है, पूर्ण आयनित नहीं होता। तो इसके लिए उनने 3 अन्य जो है प्रबल विद्युत अपव्यय लिए। कौन कौन से लिए देखिए, लैम्डा एम इन्फिनिटी सोडियम एसीटेट, ये क्या आपका प्रबल है, और लैम्डा इन्फिनिटी NaCl
क्या है, परवल है, परवल विद्युत है। और तीसरा लिया लैम्डा इन्फिनिटी HCl, ये भी क्या है, परवल विद्युत है। इन तीनों को लिया और इन तीनों क्या है, आपके परवल विद्युत हैं। इनके मान से हम क्या निकाल सकते हैं, इस दुर्बल विद्युत के मान को हम निकाल सकते हैं। अब कैसे निकाल सकते हैं, इसमें थोड़ा सा मैं यहीं पे थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं, जिससे मैं आगे इसको करूँगा तो आपके समझ में आ जाए। यहाँ पे ये ऐसे प्रबल विद्युत क्यों लिए, इससे रिलेटेड रिलेशन से लिए हमने। देखिए यहाँ पे एसिटेट आया तो सोडियम एसिटेट हमने लिया है प्रबल, और एसिटेट आयन किस में आपका ब्रेक होता है, एसिटेट आयन और हाइड्रोजन आयन। तो दो आयन्स में ही टूटेगा, तो एक तो एसिटेट आयन, ये भी एसिटेट आयन में टूटेगा, सोडियम आयन में टूटेगा। NaCl फिर सोडियम है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया NaCl, सोडियम को कैंसिल आउट करने के लिए। और यहाँ एच लिया तो क्लोरीन को कैंसिल आउट करने के लिए यहाँ से क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोजन आयन। तो हम कहते हैं कि जो इसके एसिटेट आयन है और इसके हाइड्रोजन आयन प्रबल के, अगर इनके मान हमें पता है तो यहाँ भी उन आयनों के मान वही होंगे जो कि प्रबल की स्थिति में होंगे। इसलिए इसको हम बहुत आसानी से इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। आइए इसको अब हम करें, कैसे निकालें इसको। यहाँ पे देखते हैं इसको। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है, पहले हम देख लें इसको। दुर्बल, दुर्बल क्या हमारे पास, दुर्बल हमारे पास एसिटिक एसिड। तो हमें निकालना है मोलर कंडक्टिविटी इनफिनिट डाइल्यूशन पर किसका, एसिटिक एसिड का, COH का, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, मोलर कंडक्टिविटी इनफिनिट डाइल्यूशन, कैटाइन या एनाइन कर लीजिए, एनाइन कर लेते हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं है, एनाइन प्लस लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ हाइड्रोजन आयन, कैटाइन। ये कर लिया, हाइड्रोजन आयन हमने कर लिया, और हमने क्या कर लिया, एसिटेट आयन, ये दुर्लभ के लिए है। अब हमारे पास क्या है, प्रबल, इसको समीकरण नंबर 1 हम दे दें। अब प्रबल क्या हमारे पास, बाकी सब हमारे पास क्या है, प्रबल है। प्रबल क्या है, लैम्डा इन्फिनिटी सोडियम एसिटेट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका लैम्डा इन्फिनाइट किसका, एसिटेट आयन प्लस लैम्डा इन्फिनिटी क्या हो जाएगा आपका, सोडियम आयन। ये क्वेश्चन क्या आ गई, सेकेंड आ क्या आ गई। और अगला प्रबल है आपका लैम्डा इन्फिनिटी फॉर NaCl इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इन्फिनिटी सोडियम सॉरी क्लोरीन आयन प्लस लैम्डा इन्फिनिटी क्लोरीन आयन, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा आपका सोडियम आयन। ये समीकरण नंबर 3 आपका हो गया। और नेक्स्ट है हमारा लैम्डा M HCl के लिए निकालना है, तो यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा इन्फिनिटी क्लोरीन आयन प्लस लैम्डा इन्फिनिटी हाइड्रोजन आयन। ये क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ से हमें क्लियर दिखिए, जब हम इक्वेशन 2 और 3 को हम देख रहे हैं, देखिए इक्वेशन 2 और 3 को हम जोड़ दें, इसको हम प्लस कर दें इक्वेशन 4 और 2 को, देखिए इक्वेशन 2 जोड़ दें, क्योंकि हमें यहाँ से क्या मिलेंगे, एसिटेट आयन और हाइड्रोजन आयन जो हमें चाहिए, क्योंकि जो यहाँ है। और जो तीसरी क्वेश्चन है उसको माइनस कर दें, तीसरी क्वेश्चन क्या है, इसको माइनस कर दें, तीसरी क्वेश्चन को माइनस हम कर देंगे तो बहुत आसानी से क्या होगा, हमारा ये निकल जाएगा। अब माइनस करेंगे तो ये समीकरण देखें, समीकरण 2 और समीकरण 4 को हम जोड़ देते हैं, और समीकरण नंबर 3 को घटाने पर अब कर ले इसको,
यहाँ पे देखिए समीकरण 2 क्या हमारे पास, ये है लैम्डा इन्फिनिटी एम एसिटेट सोडियम एसिटेट CH3COO बराबर लैम्डा एसिटेटाइन प्लस लैम्डा इन्फिनिटी सोडियम आयन प्लस इसमें जोड़ना है समीकरण नंबर 4 क्या है, लैम्डा इन्फिनिटी HCl की, तो इसमें क्या क्या है इज इक्वल टू, ये है इसमें लैम्डा इन्फिनिटी क्लोरीन आयन प्लस लैम्डा इन्फिनिटी हाइड्रोजन आयन, और माइनस क्या करना है हमको, माइनस करना है समीकरण नंबर 3 को हमने माइनस करना है, इस समीकरण को हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा इन्फिनिटी NaCl को माइनस करना है, जो है लैम्डा इन्फिनिटी क्लोरीन आयन प्लस लैम्डा इन्फिनिटी सोडियम आयन। अब देखिए इसमें देखिए इन दो को हमने प्लस किया है, ये और इसको, और इसको हमने घटा है। समीकरण नंबर 3 ये है, ये समीकरण नंबर 3 है, और समीकरण नंबर 2 और 4 को हमने क्या करना है, जोड़ रखा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जोड़, इसको घटाने पर हम देख रहे हैं यहाँ पर देखिए सेम आइंस कैंसिल आउट हो जाएंगे, सोडियम आयन सोडियम आयन सोडियम आयन कैंसिल आउट हो गए, क्लोरीन आयन कैंसिल हो गए। तो हमें क्या प्राप्त होता है, केवल जो हमें प्राप्त होंगे आयन वो क्या होंगे, लैम्डा इन्फिनिटी एम, केवल आयंस को हम नोट कर लें, ये बचा हमारे पास एसीटेट आयन प्लस क्या बचा हमारे पास, लैम्डा इन्फिनिटी लैम्डा एम इन्फिनिटी क्या बचे आपके, हाइड्रोजन आयन। तो केवल ये हमें बचते हैं, तो ये केवल बचते हैं। तो ये जो आपके लैम्डा इन्फिनिटी है, या इसको हम आयंस का है, तो ऊपर हमने लैम्डा से दिखा रखा है, ऐसे ही दिखा लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो हमारे पास आता है बच के, इनको जोड़ने पर लैम्डा एम इन्फिनिटी एसिटेट आयन प्लस लैम्डा एम इन्फिनिटी हाइड्रोजन आयन, वो किसका है आपका, एसिटिक एसिड का है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, इसलिए लैम्डा एम इन्फिनिटी इज इक्वल टू, ये क्या हो गया आपका, ये इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, एसिटिक एसिड। ये इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, ये इज इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनिटी एसिटिक एसिड। तो जो ये आयन निकल के आए हमारे पास, ये जो किसकी है, एसिटेट आयन की है। या यहाँ पे हम ये भी कह लें, सपोज आपको सोडियम दिया है, परवल में हम जो देख रहे हैं, परवल में सोडियम एसिड हमको दिया है 100, ये दिया है 50, और ये दिया है सपोज कुछ भी ले लीजिए, ये दिया है सपोज 100। तो हम क्या कर लें, इन दोनों को जोड़ दें, मीन्स 100 प्लस 50 माइनस 100। तो इस तरीके से एक उदाहरण है। तो ये क्या आ जाएगा आपका 50। तो मोलो कंडक्टिविटी, ये जो 50 मोलो कंडक्टिविटी इनकी आई माइनस करने पे, वो किसकी होगी, इस दुर्बल विद्युत अपघटक की होगी, जिसके आयन इससे क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। तो ये आपको आशा करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा। तो आइए इसके नियम को भी हम पढ़ लें। तो इससे हमें क्या पता चला, अर्थात इस नियम के अनुसार एक विद्युत अपघटक की अनंत पर मोलर चालकता उसके धन आयन व ऋण आयन के अलग अलग योगदान के योग के बराबर होती है। अतः पॉजिटिव आयन व नेगेटिव आयनों की योग करके
विद्युत अपटय जो क्या हो, दुर्लभ हो, कि अनंत पर मोलर चालकता प्राप्त होती है, जिसे हम दिखाते हैं लैम्डा इन्फिनिटी एम इज इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी पॉजिटिव नेगेटिव आइन प्लस लैम्डा इन्फिनिटी पॉजिटिव आइंस। तो आशा करता हूँ आपको ये मेरा आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में फैराडे लॉ जो आपके हैं उस पर अगला वीडियो सामने प्रस्तुत कल करूँगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।